चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अयोध्या में होने वाली उस ऐतिहासिक दीपावली की जिसका इंतजार करोड़ों राम भक्तों को 500 वर्षों से था, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया। पांच सौ वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या के अपने भव्य मंदिर में विराजमान है। रामलला के विराजने के बाद जो दीप उत्सव हो रहा है उसका संपूर्ण श्रेय मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को देते हुए 500 वर्ष के संघर्ष के बाद भव्य दिव्य नव राम मंदिर में भव्य मंदिर का निर्माण और उस भव्य मंदिर के निर्माण में पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा के बाद की दीपावली। बड़े ही उत्साह के साथ लोग उत्साहित हैं कि हम इतनी वर्षों के बाद संघर्ष करने के पश्चात तभी हमको फल मिला है कि नगर अयोध्या यह संयोगु आवस देखिए देखन जोगु, ये निश्चित ही देखने योग्य है। पूरे अयोध्या में जितनी भी गलियां हैं, जितने भी चौबारे हैं, पूरे रामपैणी इलाके को बहुत दिव्य भव्य रूप से सजाया गया है। देखिए, देश में 500 वर्षों के बाद आखिरकार वो शुभ घड़ी आ गई है। अब रामलला की दीपावली टाट में नहीं, ठाठ में, साथ टेंट में नहीं, बल्कि पहली बार भव्य दिव्य मंदिर में होगी। ये प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली दीपावली है। इस बार की दीपावली पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि ये दीपावली 500 सालों के तप, तपस्या, संघर्ष और बलिदान, लाखों राम भक्तों के, कार सेवकों के बलिदान के बाद आई है। इसलिए इस दीपावली अयोध्या में कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाले हैं साहब। देखिए, रामलला की पहली दीपावली के मौके पर सरयू नदी अयोध्या में खुशियों के 28 लाख द्वीप जो हैं वो प्रज्वलित किए जाएंगे। रामपाक में श्री राम राज्याभिषेक का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सरयू नदी की आरती करेंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि इस बार अयोध्या में वैसा ही दृश्य दिखाई दे सकता है जो त्रेता युग में संभवतः दिखाई दिया होगा। त्रेता युग, तब 14 वर्षों का वनवास खत्म हुआ था प्रभु राम का। आज जो खत्म होने जा रहा है दीपावली वाले दिन 2 दिन बाद, वो 497 वर्षों का। अयोध्या में इस बार रामोत्सव को, अब रामोत्सव कुछ लोग कहेंगे दीपोत्सव, लेकिन हमारे लिए रामोत्सव ऐसा। अयोध्या में इस बार रामोत्सव को भव्य और दिव्य बनाने के लिए लेजर शो, साउंड शो, ड्रोन शो की जबरदस्त तैयारियां हो रही है। म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया के कलाकार रामलीला के भव्य मंचन की तैयारी कर रहे हैं। इस दीपोत्सव या रामोत्सव में अयोध्या में आध्यात्म, परंपरा, संस्कृति का जो संगम दिखेगा ना, मतलब उसके कुछ वक्त पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये वो वक्त था जब रामलला ना बेहद बुरी स्थिति में, मतलब कहते हुए भी दुख होता है कि फटे पुराने, ये देखिए आप, टेंट में, टाट में विराजमान थे। टेंट भी ऐसा था साहब जो ना पानी रोक पाता था, ना धूप। रामलला के वस्त्र फट जाते थे तो सिलवाने के लिए कमिश्नर से इजाजत लेनी पड़ती थी। राम के देश में प्रभु राम 70 साल टेंट में रहे। 497 सालों बाद अब ये पहली दीपावली प्रभु राम की टाट नहीं, ठाट में होगी। और अयोध्या राजनीतिक रूप से अछूत थी, कोई बात नहीं कर सकता था मंदिर की बात कर रहे हैं। कम्युनल लोग हैं साहब, ये लोग सांप्रदायिक हैं, मंदिर की बात कर रहे हैं। उससे उलट आज रामलला, आज सोचिए, अपने भव्य राम मंदिर में विराजमान है। रामलला विराजमान पूरी दुनिया के लिए अयोध्या हिंदू धर्म, भारत के आध्यात्म और संस्कृति का पावर हाउस है। अयोध्या की इस ऐतिहासिक दीपावली का जिक्र ना आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया, वही हम आपको सुनाना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस साल की दीपावली बहुत खास है, क्योंकि 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या के अपने भव्य मंदिर में विराजमान हैं और हम सभी बहुत सौभाग्यशाली है जो ऐसी विशेष, खास, भव्य दीपावली के साक्षी बनने जा रहे हैं। सुनिए। 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या के अपने भव्य मंदिर में विराजमान है और उस भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहली दीपावली है
और इस दीपावली की प्रतीक्षा में कई पीढ़ियां गुजर गई, लाखों लोगों ने बलिदान दिए, यातनाएं झेली। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी विशेष, खास, भव्य दिवाली के साक्षी बनेंगे। पांच 500 साल बाद अयोध्या में ऐसी दिवाली। 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या के अपने भव्य मंदिर में विराजमान है। अद्भुत, अलौकिक, अकल्पनीय अयोध्या। रामलला के विराजने के बाद जो दीपोत्सव हो रहा है, उसका संपूर्ण श्रेय मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को देते हुए 28 लाख दीपों से जगमगाएगी राम नगरी। 500 वर्ष के संघर्ष के बाद भव्य दिव्य नव राम मंदिर में भव्य मंदिर का निर्माण और उस भव्य मंदिर के निर्माण में पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा के बाद की दीपावली। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव। भव्य दिवाली की अद्भुत तैयारियां। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने के बाद अयोध्या में ये पहली दिवाली है। 500 साल बाद एक बार फिर वो मौका आया है जिसका देश के करोड़ों लोगों को कई वर्षों से इंतजार था। प्रभु श्री राम अयोध्या के भव्य मंदिर में विराजमान हैं और उनके विराजमान होने के बाद ये पहली दिवाली है जिसका उल्लास अयोध्या के कण कण में दिखाई देता है। इसी साल 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर जब अयोध्या नगरी को भव्य तरीके से सजाया गया तो हर किसी को उसमें दिवाली की झलक दिखाई दी थी। अब एक बार फिर दिवाली पर अयोध्या में वैसी ही सजावट है। पूरी अयोध्या राममय है और तैयारी है दिवाली पर अयोध्या में नए रिकॉर्ड बनाने की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को धनतेरस की बधाई दी और ये भी बताया कि क्यों इस बार की दिवाली सबसे खास है। 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या के अपने भव्य मंदिर में विराजमान है और उस भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहली दीपावली है और इस दीपावली की प्रतीक्षा में कई पीढ़ियां गुजर गई, लाखों लोगों ने बलिदान दिए, यातनाएं झेली। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी विशेष, खास, भव्य दिवाली के साक्षी बनेंगे। अच्छा, कितनी खास है ये दीपावली जो 500 वर्ष बाद जिसका जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और क्या एक संघर्ष की कहानी रही 497 वर्षों की, 500 वर्षों की। इसकी एक दिलचस्प कहानी सुनाई स्वामी चिदानंद ने, वो इस समय मैं आपको सुनाता हूं। यह नए भारत का सांस्कृतिक उद्घोष है, ये नए भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदय है। मतलब अगर इसको कुछ शब्दों में कहा जाए तो अगर प्रभु राम भारत के संस्कृति पुरुष हैं तो राम मंदिर भारत की संस्कृति का कीर्ति स्तंभ है। देखिए, वैसे तो हर दीपावली खास है, लेकिन ये दीपावली इसलिए खास है क्योंकि दीपावली में प्रभु राम टेंटवास में नहीं है। ये दीपावली इसलिए खास है क्योंकि प्रभु राम अज्ञातवास में नहीं है। ये दीपावली इसलिए खास है क्योंकि प्रभु राम टाट में नहीं, ठाठ में है। मेरे साथ देखिए, मेरे साथ जो मेहमान है ना, उनको इंट्रोडक्शन की वैसे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन दीपावली का महत्व, राम मंदिर बनने का महत्व और भारत की सांस्कृतिक चेतना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण का महत्व
इनसे बेहतर कोई समझा नहीं सकता है। मेरे साथ स्वामी चिदानंद सरस्वती हैं। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला न्यूज 18 के लिए। सवाल कुछ नहीं है, मैं बस आपसे आज ये यहाँ ऋषिकेश उत्तराखंड देवभूमि में ये समझने आया हूं आपके माध्यम से कि क्या अलग है, क्या खास है। मतलब किसी ने, आपने कल्पना की थी कि ये दिन 497 ईयर्स 497 सालों के तप तपस्या बलिदान संघर्ष के बाद आखिरकार वो दिन, और मैं आपसे बात कर रहा हूं जब ये पहली दीपावली प्राण प्रतिष्ठा के बाद, पहली दीपावली राम मंदिर वाली, पहली दीपावली मंदिर आम लोगों के खुलने के बाद। मतलब टाट में नहीं, ये ठाठ वाली दिवाली है स्वामी जी। क्योंकि ये टाट वाली नहीं बल्कि ठाठ वाली दिवाली है, इसलिए हमारे उत्तराखंड के क्षेत्र से परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में एक बात कहना चाहता हूं। पहली बात कि हमारे देश का सौभाग्य है कि हमारे देश के पास ऐसे संकल्पवान प्रधानमंत्री हैं, उनका नेतृत्व, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के ऐसे ऊर्जावान कर्मयोगी एक सन्यासी मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनकी निष्ठा, जिनकी तपस्या, जिनकी साधना और संकल्प आज इस रूप में पूरे विश्व को, भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को इस दीपावली पर भगवान श्री राम के उस दिव्य और भव्य मंदिर का दर्शन करा रही है, जहां 51 लाख दियों से दीपावली आज मनाई जा रही है। सच तो ये है, ये केवल भारत में नहीं, मुझे याद है 22 जनवरी एक ऐसा दिन है जो कभी भूले नहीं जाएगा, क्योंकि उससे 3 दिन पहले मैं अमेरिका में था, तो मैंने देखा कि 1 महीने तक पूरे अमेरिका में जाने के बाद, घूमने के बाद, पूरे अमेरिका के लोगों में किस तरह से उमंग, उत्साह, उल्लास कि इस बार भगवान श्री राम 22 जनवरी को वहां विराजमान हो रहे हैं, कितना उत्साह था। और टाइम स्क्वायर पर तो किस तरह से उस दिन को मनाया गया, लगता था दिवाली तो उसी दिन मना ली लोगों ने। ये पूरा इंटरव्यू आप न्यूज 18 इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। और अब बात करेंगे दीपावली पर विवादों के पटाखों की साथ, जिनका शोर जो है वो दिल्ली से लेकर मुंबई तक, भोपाल से लेकर यूपी के बस्ती तक सुनाई दे रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देश भर की सभी हाई राइज सोसाइटियों के कॉमन एरिया में क्या होता है, देखिए त्योहार और उत्सव धूमधाम से मनाए जाते हैं, लेकिन नवी मुंबई की एक सोसाइटी में दीपावली मनाने को लेकर विवाद हो रहा है। सोसाइटी में रहने वाले हिंदू समुदाय का आरोप है कि मुस्लिम परिवार उन्हें कॉमन एरिया में दीपावली नहीं मनाने दे रहा है। बात हाथापाई, झगड़े तक पहुंच गई। दिखाते हैं आपको। चेयरमैन को लाइट नहीं लगेगी, लाइट चालू नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखना। अरे मेरा प्रोग्राम है, मैं कैंसिल करूंगा। तुम अपना प्रोग्राम करो, तुमको लाइट जो करना लाइट से करो, लाइट चालू करो। मैं बोला ना कि जिद मत करो, जिद मत करो, लाइट नहीं जलेगी। बात करिए, पहली बात आराम से आराम के बाद चलाना नहीं जलेगी, लाइट चलेगी, लाइट चलेगी, हाँ लाइट चलेगी। नहीं, आपने हमारा क्या बात हुआ, हमारा क्या बात हुआ? देयर इज नो फेस्टिवल इन आवर सोसाइटी। तो हमारी देखिए, आरोप है साहब कि मुस्लिम समुदाय इस सोसाइटी के कॉमन एरिया में दीपावली मनाने का विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि बकरीद के मौके पर दोनों समुदाय में जबरदस्त झड़प हुई थी। तब आरोप लगे कि हिंदू समुदाय ने कॉमन एरिया में बकरे की कुर्बानी का विरोध किया था। अब आरोप है कि इसी के विरोध में मुस्लिम समुदाय ने कॉमन एरिया में गणपति पंडाल भी नहीं बनने दिया, दीपावली का भी विरोध। अब वो कॉमन एरिया में दीपावली भी नहीं बनाने दे रहा है क्योंकि मुस्लिम जो समुदाय उनका अपना पक्ष है कि साहब बकरीद मना कर दी थी मनाने के लिए, कॉमन एरिया में तो दीपावली क्यों। मुस्लिम समुदाय का पक्ष है कि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसी साल 16 जून को सोसाइटी में एक मीटिंग हुई जिसमें फैसला लिया गया था साहब कि सोसाइटी के कॉमन एरिया में अब कोई त्योहार नहीं मनाया जाएगा, ना ही कोई सांस्कृतिक गतिविधि का आयोजन होगा। जब बकरीद नहीं बनने थी तो दीपावली क्यों, ये बात को लेकर जो है दीपावली नहीं बनाने दी जा रही। इसी फैसले के तहत वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग के सोसाइटी के पब्लिक एरिया में दिवाली मनाने का वो लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना था कि सोसाइटी के लोगों को जून 2024 में लिए फैसले पर अमल करना चाहिए। वैसे हिंदू पक्ष का कहना है साहब कि दीपावली की तुलना बकरीद से करना गलत है। ये हिंदू पक्ष का है। मुस्लिम पक्ष का है कि भाई त्योहार नहीं बनेंगे तो फिर कोई त्योहार नहीं बनेगा। दोनों का पक्ष है। हिंदू पक्ष का साहब ये कहना है कि दीपावली रोशनी का त्योहार है, इसलिए सोसाइटी का कॉमन एरिया अंधेरे में नहीं रह सकता।
इसकी तुलना बकरीद से करना गलत है, इसलिए वो लाइट्स लगाना चाह रहे हैं। इसके अलावा दीपावली के मौके पर आज मध्य प्रदेश के 2 शहर भोपाल, देवास में अच्छा एक पोस्टर को लेकर भी विवाद हो गया, वो मैं आपको जल्दी से पोस्टर भी दिखा देता हूं। दीपावली के मौके पर दोनों शहरों में लगाए गए पोस्टर पर हिंदू समुदाय से एक खास अपील की गई। अच्छा ये पोस्टर आ गया स्क्रीन पर। पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा था? अच्छा हाँ, क्लोजअप आ गया, देखिए कि अपना त्योहार अपनों से व्यवहार। ये बजरंग दल का पोस्टर है, मैं बता देता हूं वैसे कि अपना त्योहार अपनों से व्यवहार। दीपावली की खरीदी उनसे करें जो आपकी खरीदी से दीपावली मना सकें। ये जगह जगह लगा दिए पोस्टर बजरंग दल ने। वो दिखाइए क्लोजअप अगर हम पोस्टर का दिखाएं। अच्छा ये देखिए, ये पोस्टर बजरंग दल की तरफ से जारी किए गए। भोपाल और देवास शहर में पोस्टर कई जगह लगाए गए हैं। हालांकि इस पोस्टर में कहीं भी ये नहीं लिखा है साहब कि किस समुदाय से सामान खरीदे, लेकिन ये बात पोस्टर में नहीं लिखी गई है। ये वो विश्व हिंदू परिषद के नेता खुलकर बता रहे हैं, सुनिए। अपना त्योहार अपनों से व्यवहार। विश्व हिंदू परिषद का सभी से आग्रह है कि इस दीपावली के पर्व पर जो भी खरीदी करें वो खरीदी उन समाज के बंधुओं से, छोटे व्यापारियों से करें जो आपके खरीदी से उनकी दीपावली मने, क्योंकि दीपावली पर्व संपूर्ण हिंदू समाज का राम श्री राम जी के